वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक से एक न्यूज लेकर आया हूँ क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है रियाज की तरफ से, और हो सकता है बहुत जल्द हमें रियाज की तरफ से न्यू प्रोजेक्ट देखने को मिले, क्योंकि रियाज गया है चंडीगढ़ और वहां पर उसकी कोई तो शूटिंग चालू है। उससे रिलेटेड उसने कुछ स्टोरीज अपलोड किया है, आइए देखते हैं। और तो गाइस, जो अगली न्यूज है वो आ रही है जोकर की तरफ से, और जोकर की तरफ से भी कुछ तो स्पेशल आने वाला है, क्योंकि उसने अपनी स्टोरी में कहा वेट फॉर समथिंग बिग। गाइस, अगली न्यूज आती है बीबीक्यू वाइन्स यानी कि भुवन बाम की तरफ से, और जैसा कि आप सबको पता है कि भुवन के जो सॉन्ग्स है वो काफी सारे लोग अपने बैकग्राउंड में म्यूजिक के तौर पे भी यूज करते हैं। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर किसी ने बीबी को ट्वीट करते हुए कहा, मेरी 8 साल की बच्ची ने ड्रॉइंग बनाई है हीर रांझा पे, क्या हम आपकी म्यूजिक बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं? उस पर भुवन बाम ने कहा, यस कीर्ति जी, प्लीज यूज इट, नो कॉपीराइट क्लेम, मेल मी इन केस यू गेट वन, आई विल टेक केयर ऑफ इट। गाइस, अगली न्यूज आती है फैसू 07 की तरफ से, और फैसू जो है अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे, जिसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स निकाल लिया। आइए देख लेते हैं सबसे पहली क्लिप, जिसे देखकर आप लोग समझ जाओगे कि फैसू बहुत जल्द जो है दुबई जा सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आऊँगा दुबई, और अभी तो ट्रैवल भी चालू हो गया सबका तो आना तो बनता है दुबई। और तो उस लाइव में किसी ने पूछा कि आपका न्यू एल्बम सॉन्ग कब आएगा, तो फैसू ने कुछ ये कहा, न्यू एल्बम कब आएगा आपका? न्यू एल्बम अभी तो कोई शूट ही नहीं हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी आएगा। लॉकडाउन तो अच्छे से खुलने दो गाइस। एंड गाइस, उस लाइव को जो है जन्नत जुबैर ने भी ज्वाइन की थी, जिसमें से भी मैंने क्लिप निकाल लिया। आइए देखते हैं। उस क्लिप को देख के आप लोग को समझ में आएगा कि जन्नत जुबैर जो है अपने बर्थडे पर कुछ तो सरप्राइज लाने वाली है, और उसका बर्थडे है 29 अगस्त को। अब हो सकता है वो सरप्राइज शायद सॉन्ग ही हो, और मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग कल के दिन भी लाइव आए थे, जहाँ पर कुछ सॉन्ग से रिलेटेड ही बात हुई है, जिससे रिलेटेड आप लोग को इसी वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। तो एंड तक देखते रहो। आइए वो क्लिप देखते हैं। मेरा बर्थडे आने वाला है 29 को, एक हफ्ता है मेरे बर्थडे को अभी। तो क्या है, और कुछ बर्थडे सरप्राइज है कि नहीं? हाँ, सरप्राइज तो है। सरप्राइज है तो है बर्थडे पे। अच्छा, बताएंगे सरप्राइज है। सरप्राइज सबका 2 दिन में। वैसे गाइस, क्या आप लोग ने एक बात को नोटिस की कि 29 अगस्त को जन्नत जुबैर का बर्थडे है, और जहां तक हमें पता है उसी दिन जो है फैसू की कोर्ट में भी डेट है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगली न्यूज आती है समीर मार्क की तरफ से, और इनकी तरफ से भी न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है। उन्होंने अपनी स्टोरी में कहा, सम प्रोजेक्ट कमिंग सून विद माय ब्रदर। गाइस, अगली न्यूज आती है मुंबईकर निखिल की तरफ से, और जैसे कि मैंने आप लोग को 1-2 वीडियो पहले बताया था कि जब JEE और नीट के एग्जाम को रखने के लिए कहा गया तो काफी सारे लोगों ने आवाज उठाए, यहाँ तक कि यूट्यूबर्स लोग ने जो है कुछ ना कुछ ट्वीट और अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ कहा था। अब यहाँ पर मुंबईकर निखिल ने 2 दिन पहले ये वाला वीडियो अपलोड किया, जिसका टाइटल है एग्जाम होना चाहिए क्या, जहां पर उन्होंने इसी से रिलेटेड बात की है। आइए देखते हैं। नीट और जी के एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहे, वो एग्जाम हो रहे हैं। मैं मानता हूँ ठीक है, अनलॉक शुरू हो रहा है, लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमी को स्टेबल करना है। एग्जाम जो चीज़ पोस्टपोन हो सकती है उसको पोस्टपोन नहीं कर रहे। क्यों? कोरोना वायरस गया नहीं, कोरोना वायरस है, तो जब तक उसका कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक तो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एग्जाम करना है। स्टूडेंट्स लोगों को ऑलरेडी पढ़ाई का टेंशन रहता है, तो आई थिंक उन लोगों को पोस्टपोन कर देना चाहिए। शायद बोलती है उसको कुछ मेल्स आए कि एग्जाम होने चाहिए, ऑल्दो आप मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा एग्जाम नहीं होने चाहिए, बिकॉज इतना टेंशन वाला माहौल है। इस माहौल में आई डोंट थिंक बच्चे पढ़ सकते हैं। क्योंकि द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट द एग्जाम्स टू बी पोस्टपोन, तो वैसा ही होना चाहिए। स्टिल लैक एंगेजमेंट हुआ है ट्विटर पे, द एग्जाम शुड बी पोस्टपोन बट नोबडी इज पेइंग अटेंशन। ऐसे हालत में अगर मैं स्टूडेंट होता और मुझे अगर एग्जाम देने जाना होता और मुझे पता है कि इतना सा प्रॉब्लम है, मेरा पढ़ाई पे ध्यान कैसे लगता? 60 लाख एंगेजमेंट के बाद भी अगर कोई सुनता नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, तो भाई ये तो बहुत गलत बात है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेनी ऑफ द एरियाज अफेक्टेड बाय फ्लड्स, फिर भी फ्लड्स में भी चाहिए कि एग्जाम जाके देके आओ। अगली न्यूज आती है आमिर सिद्दीकी की तरफ से। तो आमिर ने जो अपने इंस्टाग्राम पे ये वाली पोस्ट अपलोड की है, जिसके नीचे उन्होंने कैप्शन में हेटर से रिलेटेड कुछ कहा है। इसमें लिखा यह है कि एक पर्सन आपको 3 रीजन की वजह से हेट करता है। सबसे पहला कि उसको आप जैसा बनना हो, दूसरा वो अपने आप को हेट करता हो, तीसरा वो आपको एक खतरा समझता हो। जब वो दूसरों को उनकी लाइफ इंप्रूव करते हुए और सक्सेसफुल बनते हुए देखता है तो ये चीज वो खुद भी सोचता है कि उन्हें ये करना चाहिए, पर वो कर नहीं पाता है। इसीलिए वो लोग नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं ताकि आप रुक जाओ और सक्सेसफुल ना बनो। दूसरे तरीके से बोलूं तो उन्हें आपको नीचा दिखाना होता है और अपने आप को शांति देनी होती है। इसीलिए हर रोज उनके साथ हमारा एक बैटल होता है। आपको बस राइज करना है और पॉजिटिव रहना है। जो भी हो रहा है उससे अपने आप को डाउन नहीं करना है। अपने आप पे फोकस करो और करते रहो जो आप करना चाहते हो। आमिर सिद्दीकी। और तो और उन्होंने अपनी स्टोरी में कहा, आई फाइनली नो वाई दे हेट मी। गाइस, अगली न्यूज आती है सोम्या की तरफ से, और लगता है बहुत जल्द सोम्या भी यूट्यूब पे आ सकती है, क्योंकि उसको किसी ने क्वेश्चन किया, मेक यूर यूट्यूब चैनल। YouTube channel. Okay.
गाइस अगली न्यूज आती है टिकटॉक की तरफ से। और जैसे कि आप सबको पता है कि ट्रम्प ने जो है टिकटॉक को बैन करने के लिए कहा है, लेकिन भाई अब टिकटॉक ये कह रहा है कि वो लीगल एक्शन ले सकता है। जी हाँ, वो प्लान बना रहा है, जिससे रिलेटेड यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया है। आइए देखते हैं आखिर उसमें लिखा क्या है। टिकटॉक ने अमेरिका गवर्नमेंट पर मुकदमा चलाने का प्लान बनाया है। ये बात कंपनी ने सैटरडे को कंफर्म कर दी। ये आर्ग्यूमेंट हो रही थी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐप को ब्लॉक करने का जो कदम उठाया था उसको एक प्रोसेस के जरिए मुनासिब कर दिया, और ये क्लेम किया है कि ऐप को अनफेयरली और इनकरेक्टली सिक्योरिटी थ्रेट कहा जा रहा है। जो मुकदमा कंपनी अगले हफ्ते फाइल करने का प्लान कर रही है, ये टिकटॉक के जरिए अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा पब्लिक पुशबैक है जो चाइनीज इंटरनेट कंपनी बाइटीडांस की तरफ से है। तो भाई खरीदना तो दूर, अब तो लीगल एक्शन तक बात जा रही है। गाइस अगली न्यूज आती है अवनीत कौर की तरफ से। और अवनीत कौर भी जो है लाइव आई थी, जिसमें से मैं आप लोगों को सबसे पहली जो क्लिप बता रहा हूँ वो ये है कि उसका जो सॉन्ग है तेरी नार, उस पे हो गए 100 मिलियन व्यूज। Congratulations to both of us. Yeah. We've hit 100 million on Teri Nar and I'm so happy. और तो गाइस अवनीत कौर की तरफ से भी जो है न्यू सॉन्ग आ रहा है। जी हाँ, जिससे रिलेटेड उसने अपनी लाइव में कुछ ये कहा। हमारा भी गाना आ रहा ना अगला। हाँ, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट गाना कौन सा कर रहे हैं हम लोग? यार ये कैसे पता चलेगा? ये बताना पड़ेगा ना लोगों को, इतना वो अप्रिशिएट करते, इतना प्यार करते हैं। बताना पड़ेगा। यस। तो बताओगे तुम? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। वी प्रॉमिस यू, इससे भी बेटर चीजें आने वाली हैं। बहुत ज्यादा In the future. जो कुछ हम लोगों ने आज तक किया है उससे बहुत सारा हटके। यस। नया सॉन्ग कब आ रहा है दोनों का? हम लोग इकट्ठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो प्लान हुआ होगा एंड बहुत जल्द, बस इतना बोल सकते हैं कि बहुत जल्द। आप थोड़ा सा वेट कर लो। आई नो यू ऑल आर सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। थोड़े दिनों में रिवीलिंग मिल जाएगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। अगली न्यूज आती है दानिश अल्फाज और सना खान की तरफ से। और इनकी तरफ से भी आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट, मतलब के सॉन्ग। अरे मुझे चक्कर आने लग गया, जिसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। कितना मेकअप कराओ, कितना। चलिए चलते हैं गाइस वापस से फैसू और जन्नत की तरफ। जैसे कि मैंने अभी आवाज आ रही है? ओ भाई मारो, मुझे मारो। चलिए गाइस चलते हैं वापस से फैसू और जन्नत की तरफ। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जन्नत की तरफ से जो है सरप्राइज आने वाला है बर्थडे के दिन, क्योंकि 2 दिन पहले वाली लाइव में उसने ये कहा। लेकिन अब जो है कल के दिन ये लोग फिर से लाइव आए थे, जहां पर जन्नत ने सॉन्ग से रिलेटेड कुछ बात की है। तो हो सकता है शायद वो सरप्राइज सॉन्ग ही हो। आइए वो क्लिप देखते हैं। कौन सा गाना आ रहा है अभी नया? व्हाट इज हैपनिंग? बता दिया, आ रहा है गाना, आएगा नया। और शूट तो कर रहे हैं, लॉकडाउन में भी शूट किए थे गाने, और अभी भी एक गाना शूट किया है, तो जल्दी आएगा। और तो गाइस जन्नत जुबैर की उस लाइव को जो है फैसू ने भी ज्वाइन किए। वहां पर फैज बलोच और हसनैन भी थे, और उस समय जो है उस लाइव ने एक रिकॉर्ड बनाया। वो टाइम उस लाइव को देख रहे थे 1,04,000 लोग, जो कि एक रिकॉर्ड है। और उस पर फैसू जन्नत का कुछ ये रिएक्शन था। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। गाइस अगली न्यूज आती है तुषार की तरफ से। तो तुषार भी जो है Q&A कर रहा था, जहां पर किसी ने क्वेश्चन किया नेक्स्ट सॉन्ग कब आ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर ये क्वेश्चन किसने किया, अभी भी इसको सॉन्ग चाहिए। एनीवेज तुषार ने कुछ ये रिप्लाई किया, नेक्स्ट सॉन्ग कब आ रहा है? बहुत जल्दी आएगा भाई, एकदम लाइन से दूंगा ऐसे। और तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि एक टाइम था जब तुषार और पूरब की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, ये लोग अलग हो चुके हैं। सो गाइस इसी से रिलेटेड जो है ना किसी ने क्वेश्चन किया, जिस पर तुषार ने कुछ ये रिप्लाई किया। देखो भाई, रिलेशनशिप इज इक्वल्स टू और एक्स इज इक्वल्स टू ढोलक। ढोलक किसको बोला? सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही आईडी। मिलते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय स्लैप। अबे साले, जाते जाते कुछ बात तो कहना चाहूंगा। सबसे पहला तो ये कि जन्नत की लाइफ काफी इंटरेस्टिंग थी। हाँ मतलब इंटरेस्टिंग थी, बहुत तेज हो रहा है। और दूसरी चीज कुछ ये, जन्नत मैम क्या आपका ये स्कूल है? हाँ, ये मेरा स्कूल है, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। क्या आप मुझे स्कूल बताओगी? आज मैं आपको मेरा पूरा स्कूल दिखाऊंगी। एक और क्वेश्चन, क्या फैसू आपके स्कूल का मॉडल है? हमारे स्कूल का मॉडल है। Snoop Dogg।